मैडम स्पीकर, मंशियात का बढ़ना, हम उस 21वीं सदी में रहते हैं। यहाँ पर अभी हमें फैक्ट्रियों पे बात होनी चाहिए थी कि नई फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे बात होनी चाहिए थी। बदबख्ताना मैं आज इस ऐवान में इस मंशियात के ऊपर करारदाद के ऊपर बात कर रहा हूँ। नारकोटिक्स का इस्तेमाल जो हमारे माशरे में है, यकीनन अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। 1 किलोमीटर के अंदर आपका जिना रोड के साथ एक नाला है। अभी हमारे ये मेंबर साहिबान सब चले, आप यकीन करें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग आपको वहां पे नीचे पाए जाएंगे। मैडम, एक बच्चा अगर एक गांव में नशे का आदी होता है मैडम स्पीकर, इसका माना यह है कि आने वाले 10 सालों में वो एक पूरा अपने साथ लश्कर तैयार कर रहा है। और वो ब्रीफिंग जो है वो हमारी हकीकत में, मैं आपको बताऊं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रीफिंग थी कि जिसमें हम ये देख के वो हकायक और वो जो फिगर्स है, जो डाटा है, वो देख के हैरान हो गए कि कितनी तेज़ी से ये चीज़ जो है सलाहियत कर चुकी है और करती जा रही है। मैडम स्पीकर, मंशियात का बढ़ना, हम उस 21वीं सदी में रहते हैं। यहाँ पर अभी हमें फैक्ट्रियों पे बात होनी चाहिए थी कि नई फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे बात होनी चाहिए थी। बदबख्ताना मैं आज इस ऐवान में इस मंशियात के ऊपर करारदाद के ऊपर बात कर रहा हूँ। हमारा नौजवान नस्ल, यकीन जाने मैडम, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करना चाहता हूँ, आप सब गवाह होंगे इंशाल्लाह कि 10 साल बाद हमारे रियासत को, हमारे जितनी भी इदारे हैं, उनको ये बहुत बड़ा चैलेंज लाहक होगा। फिर ये लोग ये कहेंगे जो हम लोग ये मंशियात काश्त कर रहे हैं, ये भी एक तिजारत है। आज पूरे जिले में, जिला पशीन में, चाहे वो असफंदियार साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, असगर तरीन साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी हो या मेरी हो, हर जगह काश्त हो रहा है। मुझे तो नाम भी नहीं आती है मैडम स्पीकर, अजीब अजीब नामों से इसकी काश्त हो रही है और लोग जोक तर जोक इसमें जा रहे हैं। मैडम स्पीकर, स्कूल 300, तकरीबन 300, मैडम फिर बुरा मान लेगी। मैं सेक्रेटरी साहब और मैडम राइला दुरानी साहिबा को मैं दाद देता हूं, ये नहीं कि मैडम इन लोगों ने एफर्ट्स नहीं किए, हिम्मत नहीं किए। पशीन में बहुत से स्कूल खुले, मगर अब भी इस लोगों के लिए चैलेंज बन चुका है। एक तरफ हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, एक तरफ हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, आगे उसको ला रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं, दूसरी तरफ ये काश्त हो रहा है। मैडम स्पीकर, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाकायदा फैक्ट्रियां लग चुकी है, मंशियात की फैक्ट्रियां लग चुकी है, लोग उसमें काम कर रहे हैं और नशे के आदी हो चुके हैं। यही असेंबली में जहां हम खड़े हैं, 1 किलोमीटर के अंदर आपका जिना रोड के साथ एक नाला है। अभी हमारे ये मेंबर साहिबान सब चले, आप यकीन करें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग आपको वहां पे नीचे पाए जाएंगे। मैडम, ये बहुत अलार्मिंग सिस्टम है मैडम इस सूबे के लिए। हम सब ने एक न एक दिन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमने एक दिन जाना है अपने अल्लाह के पास, हमने जवाब देना है। मगर इस तरह का जो मैं अब इस माहौल में देख रहा हूं, अभी इस नाले के नीचे चले मैडम, आप देखेंगे कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। वो नाला तो छोड़े मैडम, अब तो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल तक चले गए हैं। उसमें मेरा बच्चा भी हो सकता है, खुदा न खास्ता आपका बच्चा भी हो सकता है, इस ऐवान का किसी का भी बच्चा हो सकता है। और अगर हमने इसके ऊपर स्टैंड ना लिया तो हम ये भूल जाए कि हम इंजीनियर पैदा करेंगे, हम स्पेस पे जाने के लिए ऐसे बच्चे तैयार करेंगे कि वो स्पेस पे जाएंगे। नहीं, आज मैं डिमांड कर रहा हूं पशीन में
کہ ایک سینٹر بنایا جائے. افسوس کی بات ہے, آج مجھے ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا میڈم ایجوکیشن سے کہ مجھے کالج دیں پشین کے لیے, مجھے یونیورسٹی دے. بدبختانہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس بچوں کو جو نشے کے عادی ہے, ایک بچہ اگر ایک گاؤں میں نشے کا عادی ہوتا ہے میڈم اسپیکر, اس کا معنی یہ ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں وہ ایک پورا اپنے ساتھ لشکر تیار کر رہا ہے, اور اس طرح لشکر تیار کرے گا کہ وہ ہمارے کل کو خدا نخواستہ اس ریاست کو بھی چیلنج دے گا, ہمارے اداروں کو بھی چیلنج کرے گا. کیونکہ جب ایک بندہ ہوش میں نہیں ہوتا ہے تو اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میڈم اسپیکر, یہ بہت لازمی قرارداد ہے. مجھے پتا ہے یہ ایوان پاس کر لے گا, مگر یہ قرارداد پھر ایک الماری میں پڑا رہے گا اور ہمارے بچے نشے کے عادی بنتے رہیں گے. میڈم اسپیکر, آپ رولنگ دیں. ایک دن آپ لوگوں نے تو, میں کل آپ سنڈے والے دن آپ لوگ ایک ان کیمرہ بریفنگ رکھ رہے ہیں. میڈم اسپیکر, یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک دن اس کے لیے بھی رکھیں تاکہ کھل کے اس کے اوپر ڈپیٹ ہو. آپ کا پوائنٹ لے لیا گیا. یہ میڈم اسپیکر میں اس پہ بولوں گا جی, کیونکہ میرا قرارداد ہے. پشین میں دن دہاڑے منشیات فروخت ہو رہا ہے. قلعہ عبداللہ, چمن, یوں آپ پشتون بیلٹ سے لے کے جیونی تک آپ جائیں. میڈم, یہ کیا حالات ہیں میڈم, اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اور ہم کب تک اس پہ قرارداد لاتے رہیں گے میڈم؟ اور آج میں سینٹر کا اس لیے حکومت بلوچستان میں جتنی بھی وزراء ہیں, میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مجھے ایک سینٹر دے کے تاکہ اس بچوں کو وہاں پہ ہم لوگ داخل کرا سکیں, اس کی علاج معالجے ہو سکے. اور اس منشیات کی وجہ سے یہ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ممبران, ان لوگ سب کو پتا ہے کہ ڈکیتی کی واردات, روڈوں پہ واردات انہی لوگ کرتے ہیں. اور ایک سب سے بڑی بات آج کہنا چاہتا ہوں میڈم اسپیکر, افغانستان وہ ملک تھا جب اس نے کہا کہ ابھی ریسنٹلی اس نے کہا منشیات بند, یہاں پہ کوئی کاشتکاری نہیں ہوگی. تو میڈم, افغانستان جیسے ملک نے بھی اس کاشت کو بند کروایا اور آج اس کا نزلہ ٹوٹل بلوچستان کے اوپر گر رہے ہیں میڈم. اور ایسے لوگ آتے ہیں میڈم جو اس کے ٹیکنیکل ہوتے ہیں, تاریاب کو کاشت کرتے ہیں, وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ گاؤں میں آ کے لوگوں کو سکھاتے ہیں. اس طرح وہ ان لوگوں کو سکھائیں گے, وہ لوگ نشے کے عادی بنیں گے. یہ لوگ افغانستان تو چلے جائیں گے, مگر ہمارے پاس یہ ٹرین شدہ لوگ رہ جائیں گے, جس کا پھر ہم رونا روئیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. جی, میں گزارش کرتا ہوں اس ایوان سے جی, کہ خدا را اس کے لیے ایک دن رکھیں. یہ بہت سخت وقت اس بلوچستان کے اوپر ہے. بالکل. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیں چاہیے تھے کہ ہم اسکول لے کر جائیں, کالج لے کر جائیں, اب تو کالجوں میں بھی یہ بک رہا ہے میڈم. یہ ہسٹری بتاتی ہے میڈم. آپ وزٹ کریں میڈم, کسی بھی یونیورسٹی وزٹ کریں میڈم. میڈم رائلہ بہت آنےسٹ منسٹر ہے میڈم. یہ کھڑی ہو کے یہ بتائیں کہ ان کے پاس لازمی میسیجز آتی ہوں گی یا کوئی واٹس ایپ پہ کسی نے کال کیا ہوگا کہ اس یونیورسٹی میں یا اس کالجز میں یہ چیز بک رہا ہے میڈم. یہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے, اب گھروں تک پہنچنے کا ہم ویٹ نہ کر سکیں گے میڈم. لہٰذا اس کو سیریس لیا جائے. اس ایوان سے 10 بدستہ میں گزارش کرتا ہوں ایک دن اس کے اوپر رکھیں. میں ظفر آغا صاحب نے جو جس موضوع پہ قرارداد لائے ہیں بے شک یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور اٹس ناٹ اونلی ورڈز. یہ میرے خیال میں اس وقت بلوچستان کا, میں کہتی ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کے برابر کا ایک اہمیت کا حامل جو یہ ایشو ہے. آغا صاحب نے جو تصویر پیش کی ہے میڈم اسپیکر, یہ یقیناً ایک الارمنگ ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت آج اسمبلی میں ڈسکس ہوا ہے, یہ پہلے بھی اسمبلیز میں جو پہلے تھی اس میں بھی ڈسکس ہوتا رہا. نارکوٹکس
का इस्तेमाल जो हमारे माशरे में है, यकीनन अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। और अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी यूथ को इस लानत में मुब्तला कर देना ही उसकी तबाही का मौजब है। मैं ज़ाती तौर पे यही समझती हूँ। हमारी यूथ अनफॉर्चुनेटली इस लानत में बड़ी तेज़ी से उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और ना सिर्फ हमारे यूथ में मेल हैं, बल्कि अब तो जो हमारी स्टडी है, रिसर्च है, कहना चाहिए कि हमें सच को फेस करना चाहिए। अब हमारी फीमेल भी इसमें जो है इसमें मुब्तला हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं समझती हूँ कि इस पे यकीनन नारकोटिक्स इज़ नॉट माय डिपार्टमेंट, लेकिन चूँकि ये वेरी मच कनेक्टेड विद द यूथ एंड द स्टूडेंट्स भी हैं और उसके अलावा भी हैं जो कि स्टूडेंट नहीं भी हैं बट यूथ, मेरे ख्याल में हमें इस पे, जैसा आगा साहब कह रहे हैं, इस पे बहुत सीरियसली बैठ के एक लाहेमल तैयार करने की ज़रूरत है कि हमने इसको किस तरह से इसके इश्यूज़ के साथ और भी कनेक्टेड इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो इस तरफ आ रहे हैं, वो वजूहात हैं, उन्हें देखने की ज़रूरत है कि किन वजूहात की वजह से हमारे नौजवान इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो हमें इसको बड़े सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब मुझे ये चार्ज मिला एजुकेशन का, तो आप यकीन करें आगा साहब के नॉलेज के लिए, तमाम असम्बली के लिए, मैडम स्पीकर आपके लिए, मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे, चूँकि ये बड़ा एक कंप्लेन है और सब भी जानते हैं, हम एक माशरे में रहते हैं और हमें हक़ाइक़ से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। मैंने नारकोटिक्स के जो हमारी एक काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनको बुलाया, उन्होंने ख़ुद बल्कि मुझसे रब्ता किया और मैंने तमाम वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाई और उनको ब्रीफिंग दी। और वो ब्रीफिंग जो है वो हमारी हकीकत में, मैं आपको बताऊं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रीफिंग थी कि जिसमें हम ये देख के वो हक़ाइक़ और वो जो फिगर्स है, जो डाटा है, वो देख के हैरान हो गए कि कितनी तेज़ी से ये चीज़ जो है सलाहियत कर चुकी है और करती जा रही है। उसके मुताबिक मैंने ये इक़दाम उठाया कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है उसके अवेयरनेस सेशन हमने शुरू किए। तमाम वाइस चांसलर्स को पाबंद किया कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, और तमाम प्रिंसिपल्स को कि वो अपने कॉलेजेस में जो है इस पे सेमिनार करें कि किस तरह से क्या है। और ये हकीकत मैं आपको बताऊं कि हम असम्बली में थे या नहीं थे, मिनिस्टर थे या नहीं हैं या नहीं थे, लेकिन आप यकीन करें एज अ सोसाइटी मेंबर मैं जब देखती हूँ, हमारे बहुत से ऐसे लोगों से, ऐसी माँओं से मेरा वास्ता पड़ा है जब वो आई हैं और वो आके उन्होंने मुझे बताया है कि उनके बच्चे अभी तक, मैं अब मेरे घर में जो काम करती हैं उनके बेटे अभी तक जो हैं वो किसी सेंटर में जो है वो इलाज करा रहे हैं, इलाज कराते हैं, बाहर आते हैं, फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। और एज क्या है, जस्ट 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स। मैं तो हैरान रह गई, शायद इससे भी कम के होंगे, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है वो ये एजेस हैं। तो यकीनन मैं अपने इस चीज़ को, साहब थैंक यू वेरी मच, आप इस चीज़ को लाए हैं। और हकीकतन ये है, मैंने पहले कहा लॉ एंड ऑर्डर के इक्वल मैं इसको समझती हूँ, जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से, कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमारी यूथ को दरपेश है। मीना साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं, हमें ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे प्रोग्राम, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जिसमें जो है हम इस लानत से हो। लेकिन जो मेन बात है कि ये कहाँ काश्त हो रही है, कैसे इस पूरे सिटी में आ गई है, कैसे लोगों को इतनी आसानी से अवेलेबल है कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो कहते हैं कि तो कुछ बात नहीं है, अभी हम जाएंगे और हमें ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो इसकी अवेलेबिलिटी को रोकने के लिए, इसको सोसाइटी के लोगों को इससे बचाने के लिए हमें अमल तय करने की ज़रूरत है। और इस पे यकीनन हमें बैठ के एक बड़ा एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। जब तक हम इसको सीरियसली, इस मसले को भी उतना सीरियस नहीं लेंगे जितना बाकियों को लेते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तकलीफ़ तो उनसे पूछें जिनके बच्चे इस लानत में मुब्तला हैं और जिनकी माएँ
خون کے آنسو روتی ہیں، جن کے پیرنٹس بہت پریشان ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاج کے لیے بھی ہمیں جو ہے سینٹرز ہیں لیکن اسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا پورا یقین ہے آغا صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں کہ جو میری وس میں ہے، جو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو یا اس سے بھی ہٹ کے جو ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی ہم کریں گے، پہلے بھی کر رہے تھے جب نہیں بھی تھے اور اب بھی آج بھی کریں گے۔